students, how are you all? I hope you all are good and safe at your home. Today we will read about non-finite verbs. Before going to the topic, we also need to know about the verbs. What is verbs? Verbs क्या होती हैं? जैसे कि हमने पिछली कक्षा में verbs के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इसको थोड़ा बेसिक चीज़ें हम समझेंगे non-finite से और verbs के बारे में कि वर्ब्स, पहले तो वर्ब्स क्या होती है पहले हम ये समझेंगे। जैसे हमने लास्ट ईयर के क्लास में भी हमने पढ़ा है कि वर्ब्स क्या होती है। वर्ब क्या होती है? किसी सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे एक मैं यहां पे सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे राम इज ईटिंग फूड। राम इज ईटिंग फूड, तो क्या एक्शन हो रहा है इस सेंटेंस में? क्या एक्शन हो रहा है? खाने का। क्या खाने का? जो खाना बना, जो भोजन बना उसको खाने का काम चल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या हो गई? ईटिंग। ईटिंग इज द वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस। तो थोड़ा सा बेसिक चीज है। अब हमें पता चल गया कि किसी एक्शन को, किसी सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं। अब अगर हम ये वर्ब को अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म्स देखें तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्म वर्ब्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज फाइनाइट वर्ब्स एंड सेकंड वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स वर्ब की फॉर्म की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, तो थोड़ा सा समझेंगे इसको तो हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, इसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है थोड़ा सा इसको समझेंगे। कैसे समझेंगे? मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पे, आई वांट टू राइट। ओके, आई वांट टू राइट। He wants to write. Okay. Third one is she wanted to write. सबसे पहले हम ये तीन वाक्य हैं। I want to write, he wants to write, she wanted to write. पहले तो हम ये देखेंगे इसमें वर्ब क्या है। पहले वर्ब को हम लोग निकालेंगे इससे कि इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है। पहले हम वर्ब ढूंढेंगे। तो वर्ब क्या है? कौन सा ऐसा वर्ड है जो एक्शन का काम कर रहा है? कौन सा है? वांट। पहला ये क्या है? एक वर्ब है। दूसरा राइट। राइट मैंने लिखना, लिखने का काम हो रहा है। तो ये चाहना, वांट मैंने चाहना, चाहने का एक एक्शन है, राइट एक एक्शन है। तो ये क्या हो गए? दोनों क्या हो गई? वर्ब्स हो गई। ये वांट्स ये भी वर्ब है, राइट वर्ब है, वांटेड वर्ब है एंड राइट अगेन वर्ब है। डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है? वांट पहले वाले सेंटेंस में क्या आया? वांट। सेकंड वाले सेंटेंस में क्या आया? वांट्स। एंड थर्ड वन में क्या आया? वांटेड। यानी अब आप इसमें अंतर करेंगे, पहले वाले में केवल वांट आया। क्यों वांट आया? क्योंकि ये जो पहले वाला सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और जो इसका सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल में है। तो जब इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट प्लूरल में हो तो हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है। दूसरा अगर हम सेंटेंस देखें, ही वांट्स टू राइट, तो ही क्या है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और वांट्स जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके साथ हमने क्या लगा दिया? एस लगा दिया। ठीक है। अगर हम तीसरा वाला सेंटेंस देखें, शी वांटेड टू राइट, कहां चले गए? पास्ट में चले गए। तो पास्ट में क्या हो गया? फॉर्म चेंज हो गई हमारे वर्ब की और उसके आगे ईडी लग गया और सेकंड फॉर्म बन गई। तो क्या हो गया? वांटेड हो गया। यानी अगर आप फिर से देखिए
तो जो ये पहली वाली जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। यहाँ पे वांटेड किसके, यहाँ पे सब्जेक्ट तो सिंगुलर नंबर है, शी वांटेड टू राइट में शी क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हमारा टेंस चेंज हो गया, पास्ट टेंस में चले गए तो वांटेड हो गया। तो यानी जो ये वर्ब्स हैं जो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, आपके टेंस के हिसाब से चेंज हो रही है, ये किस प्रकार की वर्ब्स हैं, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। कौन सी वर्ब्स हैं ये, फाइनाइट वर्ब्स। इनको क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब्स, समझ गए। इसके बाद अब आप देखिए सेम सेंटेंस, यही सेंटेंस है लेकिन यहाँ पे राइट आया, दूसरे वाले में भी राइट आया और तीसरे वाले सेंटेंस में भी राइट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यानी ना तो इस पे सब्जेक्ट का कोई असर हुआ ना कोई टेंस का कोई असर हुआ, ये सेम जैसा था वैसे ही आया। तो इस प्रकार की वर्ब्स जो चेंज नहीं होती है अकॉर्डिंग टू द tense of the sentence and subject of the sentence is called non-finite verbs. Means the verbs which change or which change their forms according to the subject and tense of the sentence is called finite verbs, and जो change नहीं होती है वो non-finite verbs. बेसिक चीजें, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, ओके। तो फाइनाइट वर्ब्स हमारा टॉपिक क्या है, नॉन फाइनाइट्स। अब हम पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट्स के बारे में कि नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स क्या होती है, कितनी होती है, कैसी होती है। इसको हम थोड़ा बेसिक में पढ़ेंगे, इसके पीडीएफ मैंने आपको पहले भी सेंड की है। तो अब पढ़ते हैं हम नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स के बारे में। तो वर्ब्स समझ गए आप, दो फॉर्म होती है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। अब पढ़ते हैं फाइनाइट नॉन फाइनाइट के बारे में। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स है जो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस के चेंज नहीं होती है, उनको हम नॉन फाइनाइट्स कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है। इंफिनिटिव वर्ब्स, gerund and third one is participle। तो नॉन फाइनाइट्स कितने प्रकार की हो गई, तीन प्रकार की। पहली वाली कौन सी, इंफिनिटिव, सेकंड वन इज जेरेंट एंड थर्ड वन इज पार्टिसिपल। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंफिनिटिव। इंफिनिटिव कौन सी वर्ब्स होती हैं, किनको इंफिनिटिव कहते हैं। इंफिनिटिव किसी सेंटेंस लिख देता हूं मैं, जैसे आई want to write। जब किसी नॉन फाइनाइट वर्ब में उससे पहले टू लगता है और वर्ब की पहली फॉर्म आती है, उसको हम इंफिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे। यानी आई वांट टू राइट, ये क्या है, ये इंफिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। यानी हम इसका, अगर हम इसका एक सूत्र बनाएं तो क्या बनेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका सूत्र, इसी को हम इंफिनिटिव कहते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, वर्ब की केवल पहली फॉर्म आ जाती है, जैसे इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे। तो जो रेन है वो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, किस प्रकार की, इंफिनिटिव टाइप की। अब आप पूछोगे कि इससे पहले तो टू नहीं आया, तो कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है कि जो हमारी इंफिनिटिव वर्ब्स होती है उनसे पहले टू नहीं आता है। इस प्रकार की जब कंडीशन बनती है तो उसको कहते हैं बेयर इंफिनिटिव या इंफिनिटिव विदाउट टू, और जिसमें वर्ब से पहले टू आ जाता है इसको कहते हैं इंफिनिटिव विद टू। तो हमारी इंफिनिटिव कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की हो गई। पहली कौन सी, इंफिनिटिव विद टू एंड इंफिनिटिव
विदाउट टू, और इसको हम कहते हैं बेयर इंफिनिटी। समझ गए आप? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए वो हो गई हमारी इंफिनिटी। काम क्या करेगी? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू चेंज, ये सेंटेंस में नहीं अपने रूप को, अपने फॉर्म को नहीं चेंज करेगी, लेकिन टू आएगा तो वो बन जाएगी इंफिनिटिव विद टू टाइप ऑफ इंफिनिटिव नॉन फाइनाइट, और अगर टू नहीं आया तो ये इस प्रकार की बन जाएगी बेयर इंफिनिटिव। बेसिकली जो इंफिनिटिव विद टू, जिसमें टू आता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इंफिनिटिव टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट्स कह देते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज जिरेंड। जिरेंड क्या है? व्हाट इज जिरेंड? जिरेंड क्या है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? जिरेंड बन जाता है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है, और ये क्या काम करता है? जिरेंड किसी भी सेंटेंस में एज अ नाउन रोल करता है, नाउन का काम करता है। आईएनजी लगाने के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं और ये काम करेगा किसी भी सेंटेंस में एज अ नाउन, तो उसको क्या कह देते हैं? जिरेंड कह देते हैं। जैसे स्मोकिंग इज हेल्थ, और वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। क्या हो गया यहाँ पे? स्मोक फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगा दिया, स्मोकिंग हो गया। वॉक फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगा दिया, वॉकिंग हो गया। और दोनों क्या काम कर रहे हैं? इन सेंटेंसों में नाउन के रूप में काम कर रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? जिरेंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? जिरेंट कहेंगे। ओके, अब इंग्लिश में क्या हुआ? एक्सेप्शनल लैंग्वेज है। इंग्लिश इज अ एक्सेप्शनल लैंग्वेज। कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे हम लिखते हैं एक he likes reading of he likes reading he likes reading the stories. ओके, सिंपल सेंटेंस हो गया, he likes reading the stories। अब यहाँ पर क्या हो गया? रीडिंग है, रीड के साथ आईएनजी लग गया, क्या बन गया? रीडिंग बन गया। तो ये जो रीडिंग है ये क्या हो गया? हमारा जिरेंट का काम कर रहा है। यहाँ पर कैसे जिरेंट का काम कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे लाइक्स क्या है? ये वर्ब है, उसके ऑब्जेक्ट के रूप में ये काम कर रहा है। ठीक है, तो कभी कभी ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है कौन? जिरेंट। लेकिन सेम टाइम इस सेंटेंस में ये एज अ वर्ब भी काम कर रहा है। ऐसे कंडीशंस आपके सामने आ सकती हैं जब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि अरे ये तो वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, तो जिरेंट तो नाउन की तरह काम ही नहीं कर रहा है, तो ये जिरेंट को इसको हम जिरेंट कैसे कह दें? कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर क्या कर रहा है? जो लाइक्स, जो ट्रांजिटिव वर्ब है, बाद में मैं आपको वर्ब्स के टाइप के बारे में बताऊंगा। जो यहाँ पे ये लाइक है, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके ऑब्जेक्ट के रूप में ये रीडिंग काम कर रहा है। लेकिन सेम टाइम ये क्या कर रहा है? स्टोरीज जो ऑब्जेक्ट है, ओके, बुक लिख सकते हो तुम वहां पे, स्टोरीज मैंने लिख दिया, तो जो स्टोरीज जो ऑब्जेक्ट है उसका ये क्या कर रहा है? वर्ब बना हुआ है। तो सेम टाइम में ये एज अ ऑब्जेक्ट भी काम कर रहा है, एज अ वर्ब भी काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये जिरेंट हो गया। और कभी कभी आपके मेन वर्ब की तरह भी आप इसको लिख सकते हो, बोल सकते हो कि ये मेन वर्ब भी है और क्या है? जिरेंट। ओके, नो कंफ्यूजन? ओके, नाउ द थर्ड पार्ट, पार्टिसिपल। ये मैं आपके लिए सेकंड वीडियो बना रहा हूं क्योंकि वीडियो पर थोड़ा सा लंबी हो रही है, तो
मैं आपके लिए अभी दूसरी वीडियो बना के बताता हूँ कि व्हाट इज पार्टिसिपिंग।